तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपका भाई एक बार फिर से आ गया आप लोगों के सामने। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यार मैरी क्रिसमस। क्या आप लोगों ने यार कभी गौर किया है कि हम लोग क्रिसमस डे तो मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं? मतलब ये जो सेंटा था, जो हम मानते हैं ऐसा, मतलब कि जो हर साल 25 दिसंबर को रात को आता है और घर में बहुत सारे नए नए गिफ्ट रख जाता है। ऐसा लोग मानते हैं और इस प्रथा को शुरू करते हैं। हालांकि ऐसा तो शायद होता होगा, शायद ही होता होगा ऐसा यार, बट ऐसा लोग मानते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है या सोचा है इस बारे में कि सेंटा कौन था? तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेंटा कौन था और ये जो प्रथा है क्रिसमस डे की हर 25 दिसंबर को, ये कब से शुरू हुई। आइए, इसकी जो शुरुआत है वो हुई है तीसरी शताब्दी से, जब सेंटा का जन्म हुआ था। तो कुछ लोग सेंटा को जीसस क्राइस्ट से भी जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल की माने तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। इनका आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तीसरी शताब्दी में, तो उससे 280 साल पहले ही जीसस क्राइस्ट की मौत हो गई थी। तो इनका तो कोई मेल आपस में मिलता नहीं। जो सेंटा थे, उनका पूरा नाम जो है सेंट निकोलस था, या उन्हें सेंट निक के नाम से भी जाना जाता था। और वो बेसिकली जो है नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते थे कि वो उत्तरी ध्रुव में भी रहते थे। सेंटा क्लोज यानी कि उर्फ सेंट निक, वो जो थे एक संत आदमी थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की हुई थी और उनकी जो बीवी थी उनका नाम था जसिका। अगर हम बात करें सेंटा के माता पिता का, तो उनका तो कोई वैसा प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो थे बचपन से ही अनाथ थे और वो जो है भगवान यीशु को बहुत मानते थे, क्योंकि उन्हीं के अंदर वो जो है अपने माता पिता को देखा करते थे। तो वो जो है भगवान यीशु की ही आराधना किया करते थे, पूजा करते थे। और बाद में जब वो बड़े हुए तो चर्च में पादरी, एज अ पादरी भी वो काम करने लग गए थे। उनको बच्चों और गरीब लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। और ये सब वो अपनी पहचान छुपाए बिना ही करते थे। जब रात को बच्चे सो रहे होते थे, तो वो जो है आधी रात को आकर के उनके घर के बाहर जो है कुछ गिफ्ट वगैरह रख के निकल जाते थे। और सुबह उठ के बच्चों को पता चलता था कि नहीं, कोई आके अनजान व्यक्ति यहाँ पर उनके लिए कुछ गिफ्ट रख गया है। सेंटा क्लॉज की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चर्चित किस्से हैं। उनमें से एक चर्चित किस्सा ये है कि एक बार बहुत ही गरीब आदमी हुआ करता था और उसकी 3 बेटियां थी, और वो उनकी शादी कराना चाहता था। लेकिन वो इतना गरीब था कि उनको 2 वक्त की वो रोटियां भी नहीं खिला सकता था। जैसे ये बात सेंट निक यानी कि सेंटा क्लॉज को पता चलती है, तो वो क्या करता है, आधी रात को आके उसके घर के बाहर ना उन लड़कियों के कुछ मोजे सूख रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो सोने के सिक्के भर देता है। तो अगली सुबह जब वो उठते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने उनकी उन जुराबों में जो है सोने के सिक्के भर दिए हुए हैं। तो वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो बड़े आराम से अपनी तीनों बेटियों की वो जो है शादी करा देता है। तो सेंटा क्लॉज की इस दरिया दिल्ली को देखते हुए ही 12वीं शताब्दी से हर 6 दिसंबर को जो है निकोलस डे के रूप में जो है मनाया जाने लगा। सन 1773 में पहली बार एक शख्स जो है सेंटा क्लॉज के रूप में मीडिया की नज़र में आया, और सन 1930 में पहली बार जो है लोगों में चर्चित हुआ सेंटा क्लॉज। क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त एक ऐसा आदमी था, आर्टिस्ट था एक एक्चुअली, जो कि सेंटा का एक ऐसा गेटअप उसने बनाया हुआ था कि मतलब लाल कलर के कपड़े और लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसने रखी हुई थी, और वो जो कोका कोला का ऐड कर रहा था। तो लोगों को वो गेटअप जो था सेंटा का, वो बड़ा पसंद आया। बट एक्चुअली में वो गेटअप था नहीं सेंटा का, लेकिन वो गेटअप लोगों ने देखा, उनको लगा कि सेंटा शायद ऐसा ही होता होगा, और लोगों को वही गेटअप पसंद आया। और उसी दिन से मतलब सारे लोग सेंटा को उसी नज़र से देखने लगे, और हर साल 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का वही गेटअप लोग पहनने लगे, और उनको लगने लगा कि यही सेंटा होगा, और लोग जो है उसी चीज़ को फॉलो करने लगे। तो हर साल अब 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज डे मनाया जाता है, और लोग जो है अपने घरों के बाहर, कई कंट्रीज़ ऐसी है जैसे फ्रांस, उनमें से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो चिमनी होती है, चिमनी के ऊपर लाल कलर के मोजे लटकाए जाते हैं। वहाँ पर ये रिवाज है एक्चुअली, कि उनको लगता है कि अगले दिन सेंटा आएगा और वहाँ पर जो है बहुत सारी गिफ्ट उनके लिए रख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और कई कई कंट्रीज़ में तो
ऐसा भी होता है, लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं सेंटा से कि वो जो है खत लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं और वो भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे पते हैं जहाँ पर वो जो है उन चिट्ठियों को भेजते हैं सेंटा क्लॉज के लिए। उनमें से टॉप एक फिनलैंड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे पत्र लिख के जो है भेजे जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी भी होती है। तो ये थी सेंटा क्लॉज की जो स्टोरी थी कि हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या इसका बेस रहा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, एंड आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है ये तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।